ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रवणतां स्वकथः कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः। हृदयन्तस्थो हि अभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के सत्र में। वॉइस क्लियर है सभी को? आवाज क्लियर आ रही है? जी प्रभु जी। ठीक है। कल हमने दो श्लोक देखे थे, 28 और 29। 28 में कहते हैं, हे सखियां, हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी के सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे उनके अधारामृत का निरंतर आस्वादन कर रही हैं। ब्रज भूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्रायः मूर्छित हो जाती होंगी। फिर 29 में कहते हैं, इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न, सांब, अंब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मणी, सत्यभामा तथा जाम्बवती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोहों से बलपूर्वक हरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी हरण किया। ये समस्त स्त्रियां धन्य हैं। ठीक है। तो आज हम 30 नंबर श्लोक में प्रवेश करेंगे। आज थोड़ा सा फास्ट चलेंगे हम, 2 बार पारण करेंगे श्लोकों का, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, ताकि हमारे पास समय रहे और हम आज ये अध्याय कंप्लीट कर सके। मेरा ये आज का टारगेट है। आज बहुत ज्यादा कुछ चर्चा वाली श्लोक नहीं है, इजी इजी श्लोक है खाली। ठीक है, तो 30 नंबर श्लोक में प्रवेश करते हैं। एताः परम स्त्रीत्वं पासत पेशलम् एताः परं ईश्वरं पास्तुपेशलम् निरस्त शौचं बतः साधु कुर्वर्ते निरस्तशौचं वत साधु यासां गृहद्भोष्करलोचनः पति यासां गृहद्भोजनपति न जात्वपैत्या हृतिर्भिर्हृदि स्पृशन् एताः परं स्त्रीत्वं पासतपेशलम् नीरसशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पतिर् न जात्वपैत्या हृदि स्पृशन् हरे कृष्णा। एता पर जी जी बोलिए।
एता परम स्थित्वं पास्तपेशलम् एतः परं परं त्वं पास्तपेशलम् तपेशलम् निरस्त शौचं बत साधु कुर्वते निरशौचं बत साधु कुर्वते यासां गृहात् पुष्करलोचनः पति यासां गृहात् पुष्करलोचनः पति पति न जातु पैत्याहितभिर्हृदि स्पर्शनम् न जातु पैत्याहितभिर्हृदि स्पृशम्। सॉरी प्रभु जी, मैं भूल गई थी। नहीं, कोई बात नहीं, कोई अनुवाद। इन सभी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन श्री भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेला नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभस्य कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। श्लोक क्रमांक 30 यहाँ कह रहे हैं एताः परम स्त्रीत्वम उपासत पेशलम। मतलब ये सभी स्त्रियां, कौन सी सभी स्त्रियां? जो भगवान की पत्नियां हैं उनके बारे में बात चल रही है। जो 16,108 भगवान की रानियां हैं उनके बारे में बात चल रही है। ये सारी स्त्रियां परम सर्वोच्च स्त्रीत्वम, स्त्री होने का जो गुण होता है ना स्त्री होने का गुण क्या होता है? स्त्री होने का गुण यह है कि जिनके जो पतिव्रता धर्म है वो निभा रहे हैं और जिनके पति उनसे बड़े प्रसन्न हैं, है ना। पति पत्नी की आपस में बहुत अच्छी चम रही है, दोनों एक दूसरे का संग कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं, दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं, दोनों एक दूसरे का मान सम्मान रखते हैं। ये होता है स्त्रीत्व का गुण। तो यहाँ पे कह रहे हैं एताः परम स्त्रीत्वम, ये सब स्त्रियों ने अपने गुण को परम उच्च कोटि तक पहुंचा दिया। कैसे? क्योंकि कृष्ण उनका ध्यान रख, है ना, कृष्ण उनके पति बने हैं। तो ऐसी स्त्री जिनका पति स्वयं ब्रह्मांड नायक हो, उसके स्त्रीत्व की कौन नहीं सराहना करेगा, है ना। ऐसी स्त्री जिन्होंने शादी कर ली कृष्ण से, कृष्ण उनके पति बन गए, अब और क्या बचा उनके पास? सब तो मिल गया उनको, और कुछ बचता है क्या पाने के लिए? कुछ नहीं बचता। तो उन्होंने अपने स्त्रीत्व का जो गुण है वो प्राप्त कर चुका है, जो सबसे हाईएस्ट अचीवमेंट होता है वो प्राप्त कर लिया इन सारी स्त्रियों ने भगवान से शादी करके, है ना। और क्या करें? अपासत पेशलम, बिना किसी, मतलब एक्चुअल में अपासत पेशलम मीन्स जो स्त्रियां होती है वो स्वतंत्र नहीं रह सकती, है ना। उनको कहीं ना कहीं किसी के अंडर में रहना पड़ता है। कोई भी स्त्री फुल फ्रीडम से नहीं जी सकती, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो कभी कभी अशुद्ध अवस्था में भी रहती हैं। तो ऐसी स्त्रियां जो पराधीन होती हैं पतियों के, पति के, पुत्र के, हम जानते हैं स्त्रियों को इनके अंडर में रहना चाहिए। तो ऐसा रहते हुए भी ये स्त्रियों ने अपने आप के स्त्रीत्व का सबसे अत्यधिक लाभ प्राप्त कर लिया है कृष्ण की पत्नी बनकर, है ना।
निरस्त शौचम, निरस्त शौचम मीन्स शुद्धि के बिना, जनरली जो है शुद्धि, इसके दो अर्थ हैं। एक तो यह है कि जो हम जानते हैं स्त्रियां जनरली कुछ दिनों के लिए अपवित्र होती हैं, तो उस समय फिर वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं कर पाती हैं, मंदिर जाना और भगवान की सेवा नहीं कर पाती हैं। लेकिन इन स्त्रियों ने तो उसको भी परास्त कर दिया, वो चीजें भी इनके साथ लागू नहीं हो रही, क्योंकि इनके तो पति स्वयं ब्रह्मांड नायक है ना। निरस्त शौचम, इन्होंने वो सब चीजों के ऊपर चली गई है। बाकी स्त्रियों के साथ तो कंडीशंस हैं, इनके साथ तो कोई कंडीशन ही नहीं है। बत साधु कुर्वते, है ना, मतलब बत साधु कुर्वते, धन्य है ये सारी स्त्रियां जिन्होंने स्त्री होते हुए भी, स्त्रियों के साथ जो प्रॉब्लम है उसको होते हुए भी, वो तकलीफ में रहते हुए भी, पराधीन रहते हुए भी, उन्होंने अपने स्त्रीत्व का सबसे उच्च कोटि का सुख प्राप्त कर लिया। ऐसी स्त्रियों के बारे में चर्चा चल रही है ना। तो इसका एक और अर्थ भी ये निकलता है कि जो 16,100 रानियां थी, वो भगवान ने उनको भौमासुर के जो है चुंगल से छुड़ाया था। भौमासुर का वध किया था भगवान ने, जो कि पृथ्वी और पृथ्वी देवी और हिरण वराह का पुत्र था भौमासुर, जिसने 16,100 रानियों को किडनैप किया था इस उद्देश्य से कि मैं इनसे शादी करूं। तो भगवान सत्यभामा के साथ गए थे और भगवान ने उनका वध किया था और 16,100 स्त्रियों को वहां से छुड़वाया था। तो जो 16,100 स्त्रियां हैं, वो असुर के यहाँ पे रह रही थी, है ना, भौमासुर के। जब हम जानते हैं इवन सीता मैया जो थी, वो जब रावण के जंगल में चली गई थी, रावण ने उनका किडनैप कर लिया था, तो किसी ने स्वीकार नहीं किया था, इवन राम जी ने भी उनका त्याग कर दिया था। तो यहाँ पे लेकिन जो अशौच थी, जो अपवित्र हो चुकी थी भौमासुर के किडनैप से, उनका भी उद्धार किया किसने? कृष्ण ने। तो दो अर्थ निकलते हैं ये दो लाइन के, कि जो जिन्होंने अशौचम मतलब जो अपवित्र हो गई थी असुर के चक्कर से, असुर के पकड़ने से, असुर के किडनैप करने से, ऐसी स्त्रियों को भी सर्वोच्च ब्रह्मांड नायक की पत्नी का उन्होंने पदवी प्रदान कर दी, जो कोई और इस संसार में जो किसी को स्वीकार ही नहीं करता। ऐसी स्त्रियों को कोई और स्वीकार नहीं करता, उनसे कोई शादी नहीं करता। क्यों? क्योंकि भौमासुर ने उनसे जो है किडनैप कर लिया था उनको, है ना। तो ये कहा गया है, दो दो मीनिंग होती है इन दोनों की, दो लाइन की। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं यासाम गृहत पुष्कर लोचन पति, यासाम गृहत पुष्कर लोचन पति, जिनके घर महलों में कमल नयन कृष्ण उनसे कभी दूर नहीं जाते, वे हमेशा रानियों के साथ रहते हैं। यासाम गृहत पुष्कर लोचन पति। और क्या कह रहा है लास्ट लाइन में? और न जात व पैत्य हरतिर हृदय स्पृशन, उनको प्रसन्न करते हैं, वहीं रहते हैं एक तो कृष्ण उनके महलों में ही, और फिर भगवान उनको हमेशा प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं, अनेक अनेक उपहार देके और एकदम सुंदर सुंदर मधुर मधुर वाणी कहकर। भगवान अच्छी अच्छी बातें करके अपनी पत्नियों को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, और भगवान अपनी पत्नियों को अच्छे अच्छे उपहार देके उनको प्रसन्न रखने की कोशिश करते हैं, और वे कभी भी उनके महलों से दूर नहीं जाते। भगवान ने 16,108 महल बनवाए, सभी के लिए अलग अलग। एक बार क्या हुआ, नारद जी आए थे मिलने भगवान से, तो भगवान से मिले रुक्मणी के महल में। तो बोले रुक्मणी के महल में भगवान एक ही समय में कैसे ये भगवान 16,108 जो है रानियों को प्रसन्न कर पाते हैं? तो उन्होंने झट से दूसरे महल में गए, तो वहां पे भी भगवान थे, वहां पे दूसरे कार्य में लगे हुए थे। फिर तीसरे महल में गए तो वहां पे भी भगवान थे, चौथे में गए तो वहां पे भी ब्रह्म भगवान थे। भगवान अपना विस्तार करके हर महल में एक समय में सबके साथ रहते हैं। तो हर समय हर रानी को ये लगता है कि कृष्ण केवल मेरा ध्यान रख रहे हैं, कृष्ण मेरे साथ है। इसी प्रकार जब गोप बाल थे, भगवान बचपन में अपने सखियों दोस्तों के साथ खेला करते थे, तो भगवान को बीच में बैठते थे और सभी ऐसा गोल बना के भगवान के साथ खाना पीने का आदान प्रदान करते थे। तो हर गोप बाल को यही लगता था कि कृष्ण मेरे साथ बैठे हैं और मैं जो खिला रहा हूँ वो खा रहे हैं कृष्ण, सबको ये लगता था।
भगवान किसी को भी ऐसा हीन भावना नहीं आती थी कि ओहो भगवान तो उससे कर रहे हैं, मेरे साथ नहीं कर रहे, मेरी तरफ नहीं देख रहे। एट अ टाइम भगवान सबकी तरफ देखते भी थे, भगवान सबके साथ आदान प्रदान करते थे, और भगवान सबको अपने हाथ से खुद खिलाते भी थे। ये है भगवान की जो है गुण। तो भगवान, हम जानते हैं, एक आपने सबने कथा सुनी होगी, जब भगवान रुक्मणी के साथ गए थे ऊपर देवलोक में, जब बाणासुर को मारा था, तब जो है ना सत्यभामा के साथ गए थे, है ना, सत्यभामा के साथ वहां गए थे। वो बाणासुर से कुछ कुंडल और कुछ लेके अदिति माता को देने गए थे वो। तो जब ऊपर गए थे तब वहां से ना परिजात पुष्प लेके आए थे 2-3, और उन्होंने रुक्मणी को दे दिया। तो सत्यभामा को पता पड़ा कि भगवान ने परिजात के पुत्र पुष्प जो है रुक्मणी को दे दी। तो सत्यभामा ने हट कर ली कि नहीं, मेरे को तो अब परिजात का पूरा पेड़ चाहिए। आपने पुष्प दिया ना 2-4, वो पुष्प जो है ना, वो पेड़ यहाँ पृथ्वी में नहीं होते थे, परिजात केवल स्वर्ग में होता है। और परिजात कहते हैं कि वो ऐसा पुष्प है, कभी वो मुरझाता नहीं है, वो हमेशा बना रहता है, उसका सुगंध ऐसी है जो कहीं यहाँ पे मिलती नहीं पृथ्वी में। तो जिद कर बैठी सत्यभामा कि मेरे को परिजात का वृक्ष लाके। तो भगवान गए ऊपर देवलोक स्वर्गलोक में, और वहां पे परिजात का वृक्ष उठाने लगे, है ना। तो इंद्र को पता चला, तो इंद्र ने रोक दिया कृष्ण को कि हम तुमको परिजात लेके जाने नहीं देंगे। सोचो, इंद्र वो समझ नहीं सका, ये पूरा ब्रह्मांड नायक जो कृष्ण का सब कुछ है, वो उसका परिजात कैसे नहीं है। वो परिजात वो अपने लिए रोक लिया इंद्र, और उन्होंने फिर जो है उसका विरोध किया और थोड़ा सा युद्ध भी किया। फिर भगवान ने उनको हराया, और फिर परिजात का वृक्ष लेके फिर नीचे आए, और अपनी पत्नी सत्यभामा को उन्होंने भेंट किया। तो भगवान अपनी पत्नियों को इस प्रकार प्रसन्न रखते थे कि उनके लिए सोचो स्वर्ग से जाके पेड़ भी उठा के ले आए परिजात का। तो इस प्रकार भगवान की कथाएं आती है अनेक अनेक, जिसमें भगवान अपनी पत्नियों के लिए मतलब हर कुछ करते ताकि वो हमेशा प्रसन्न रहे। ठीक है, तो इसमें तात्पर्य में लिखा है, श्री भगवान अपनी 16,108 पत्नियों के साथ अनवरत रहते थे। उन्होंने अपने आप को 16,108 पूर्ण अंशों में विस्तार किया, और इनसे प्रत्येक साक्षात श्री भगवान, और इनमें से प्रत्येक साक्षात श्री भगवान थे, जो आदि पुरुष से तनिक भी भिन्न नहीं थे। मतलब जो 16,108 रूपों में उन्होंने एक्सपांशन किया, तो वो पूर्ण रूप से कृष्ण ही थे। ऐसा नहीं था कृष्ण का कोई डुप्लीकेट आ गया, वो और कृष्ण में कोई अंतर नहीं थे, कृष्ण ही थे जो अपना विस्तार किए 16,108 में। ठीक है। तो यहाँ पे जो कुरु नारियों, हम कुरु नारी, जो कुरु की जो स्त्रियां हैं, जो छत पर चढ़ गई थी, जो भगवान की चर्चाएं कर रही थी, वो यहाँ पे 30 नंबर श्लोक तक खत्म होती है, और यहाँ से 31 से फिर दूसरी चीजें चालू होती। तो इस प्रकार 10 श्लोकों में कुरु नारियों ने भगवान का वर्णन किया। तो हम थोड़ा फटाफट अब कुछ श्लोक पेंडिंग है, उसमें चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो 31 नंबर श्लोक में हम प्रवेश करते हैं। एवं विधा गदन्तीनाम् एवं विधा गन्तिना स गिरः पुरयोषिताम् साभिर्गिरा योषिताम् निरीक्षणेनाभिनन्दन् निरीक्षणाभिनन्दनाम् तस्मितेन ययौ हरि। सस्मितेन ययौ हरि। एवं विद्या गदन्तीनाम् सा गिरः पुर्योषिताम् निरीक्षणेन अभिनन्दन तस्मितेन ययौ हरि। हरे कृष्ण बोलिए। एवं विद्या मदन्तिनाम् एवं विद्या मदन्तिनाम् सागिरः पुर्योषिताम्
सागिरः पुर्योषिताम् निरीक्षणेनाभिनन्दन् निरीक्षणेन अभिनन्दनम् सस्मितेन ययो हरिः तस्मितेन ययौ हरिः। अनुवाद। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां जब उनका अभिनंदन कर रही थी और इस प्रकार से वार्तालाप कर रही थी, तो श्री भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। तो आपको मैं बता दूं, वो छतों पे खड़ी हुई थी और आपस में बातें कर रही थी, एक दूसरे के साथ कृष्ण के बारे में चर्चाएं कर रही थी, कृष्ण के गुणगान कर रहे थे, उनके निष्प्रपंच अवस्था, सप्रपंच अवस्था, उनकी पत्नियों के बारे में और यदुकुल के बारे में, है ना, द्वारका के बारे में, वृंदावन मथुरा के बारे में, सब चीजों की चर्चा कर रही थी। तो वो कृष्ण उनको नीचे खड़े होके देख के अभिनंदन करने लगे, मुस्कुराने लगे। उन्होंने पाया जो जो वो बोल रही थी सब भगवान सुन रहे थे, है ना। क्यों? क्योंकि भगवान सबके हृदय में रहते हैं और वो जानते हैं कौन क्या कह रहा है। तो भगवान ने उनकी वार्तालापों को सुना, उनका अभिनंदन किया और उनको मुस्कुराते हुए उनकी स्वीकार किया जो उन्होंने भगवान के लिए बोला, और उन पर कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान करने की तैयारी करी। तो हम जान रहे हैं कि भगवान कहाँ जा रहे हैं, वापस द्वारका जा रहे हैं, हस्तिनापुर छोड़ के। उनके साथ कौन कौन है? सत्यकी, उद्धव, अर्जुन सब खड़े हैं नीचे, जो सबको भगवान को विदाई करने के लिए खड़े हुए हैं। अर्जुन ने छतरी पकड़ रखी है जो रतन से जड़ी हुई है ना। सत्यकी और उद्धव भगवान को पंखा दे रहे हैं। इस प्रकार भगवान प्रस्थान करने के लिए तैयार हो गए। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अजात शत्रु पृतनाम अजातशत्रुकृतनाम गोपीथाय मधुद्विषः गोपीथाय मधुविशः परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात् परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात् स्नेहात् प्रायुक्त चतुर्ऋणिम् अजातशत्रुः प्रीतनाम् अजातशत्रुकृतनाम गोपीथाय मधुद्विषः गोपीथाय मधुविशः परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात् परेभ्यः शङ्कितः स्नेहात् प्रायुक्त चतुरङ्गिनीम् चतुरङ्गिणीम्। हरे कृष्ण। अनुवाद। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने हेतु चतुरंगिणी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और श्री भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया। तो यहाँ बता रहे, जब भगवान जा रहे थे तो अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, जो अजात शत्रु हैं, जिनका कोई भी शत्रु नहीं है, यद्यपि उनका शत्रु कोई भी नहीं है, लेकिन भगवान के साथ उन्होंने चार अंग की सेना, जिसमें घोड़ा था, हाथी थे, रथी थे और पैदल सेना था। तो ये टुकड़ी एक सेना की भेजी ताकि भगवान की रक्षा हो सके। क्यों? क्योंकि उस युद्ध में अनेक अनेक लोग मारे जा चुके हैं, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई हो सकता है भगवान कृष्ण से बदला ले या उनसे शत्रुता करने के लिए उनके पास आए, उनको किसी भी प्रकार का अहित कर सके। इसलिए युधिष्ठिर ने स्नेहवश, क्योंकि उनको तो मालूम है भगवान है, अभी भीष्म के सामने जो है उन्होंने सुना, भीष्म पितामह ने कितना बताया कि भगवान के बारे में उनको पूरा स्तुति कर दी भीष्म ने। उसके बाद जब सुन लिया तो अब जान गए। फिर भी देखो, स्नेहवश कई चीजें मालूम होती है हमको, ये नहीं होने वाला है, कई चीजें होती है ना, रखो 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 कोई बात नहीं, फिर भी दे देते, जिसकी जरूरत नहीं होती फिर भी दे देते हम, क्योंकि स्नेहवश।
है ना, बच्चा हो चाहे बड़ा हो, घर में कभी ऐसा हो जाता है तो स्नेहवश करते, नहीं नहीं रखो, आप रखो, मेरी बात मानो, आपके पास है मेरे को मालूम है, लेकिन ये हम दे रहे हैं ना आपको, रखो। स्नेहवश ऐसा होता है। तो यहाँ पे स्नेहवश युधिष्ठिर ने उनके साथ 4 अंग की सेना साथ में भेज दी, ताकि वो कृष्ण के साथ पूरे वहां तक जा सके, आपके द्वारका तक, और सेफली उनको वहां तक पहुंचा सके। नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं। 33। अतः दूरगतान् शौरी अतः दूरागतान् शौरी दूरागतान् शौरी कौरवान् विरहातुरान् कौरवान् विरहातुरान् विरहातुरान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् सन्निवर्त्य दृढां स्निग्धान् स्निग्धान् प्रायात् स्वनगरीं प्रियै। प्रायात् स्वनगरीं स्वनगरीं प्रिये प्रिये अथ दूरागतान् शौरी अथ दूरगतान् शौरी कौरवान् विरहातुरान् कौरवान् विरहातुरान् सान्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् सन्निवर्त्य दृढं स्निग्धान् प्रायाः स्वनगरीं प्रिये प्रायात् स्वनगरीं प्रिये। प्रिये। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेहवश कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने हेतु उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी विच्छोह के विचार से व्यग्र थे, किंतु श्री भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया और स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। तो यहाँ बता रहे हैं, जब भगवान को छोड़ने जा रहे थे तो काफी दूर तक सब लोग उनका साथ दे रहे थे, है ना। कई बार होता है ना, चौक तक चले जाते हैं छोड़ने, हम लोग तो घर के बाहर निकलते हैं छोड़ने चौक तक, बस ज्यादा से ज्यादा जाते हैं थोड़ा बाहर तक, बस अब यहाँ से टाटा बाय बाय। तो भगवान के साथ ऐसा नहीं है, भगवान को बहुत दूर तक छोड़ने चले गए सब लोग। तो कौन कौन थे बता रहे हैं कि भगवान के प्रिय संगी थे, प्रिय ही थे, जो उद्धव, सात्यकी और अर्जुन, ये लोग भगवान के साथ गए। और बाकी भी कौरव जो है यहाँ पे कुरुवान विराह तुरान, विरह का जो उनको ऐसा लग रहा था, पता नहीं अब भगवान जाएंगे तो कब मिलेंगे दोबारा, दर्शन कब होगा भगवान का, इस कारण वो छोड़ ही नहीं रहे थे भगवान को। बहुत जब प्रेम होता है ना, तब छोड़ा नहीं जाता, ऐसा लगता है चलो थोड़ा और दूर तक, जितना मैक्सिमम संग हो सके, जितना एक दूसरे को देख सके मैक्सिमम, वहां तक चले जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान को छोड़ने गए तो कुरुवंशी कहा गया। कुरुवंश क्योंकि कुरु पांडव भी कुरुवंशी ही हैं, इसलिए यहाँ कुरुवंशी कहा गया है। उन्हें विदा करने तो काफी दूर तक चले गए और विच्छोह के विचार से व्यग्र थे, बड़े सब हम सुने थे पहले भी, मूर्छित हो रहे थे लोग जब भगवान जा रहे थे, कि कितना ऐसा कैसे होगा, हम भगवान को कैसे छोड़ देंगे। तो जब इतना प्रेम होता है तो विरह के कारण वो सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए बहुत दूर तक चले गए उनको छोड़ने के लिए। फिर अब अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 34 35। एक बार 34 बोलते हैं, फिर एक बार 35 बोलते हैं। ठीक है। कुरुजांगल पांचालान कुरुजांगल पांचालान् पांचालान् शूरसेनान सयामुनान शूरसेनान् रामुनान् ब्रह्मवर्तं कुरुक्षेत्रम ब्रह्मवर्तं कुरुक्षेत्रम् क्षेत्रम् मत्स्यान सारस्वतनाथ, नहीं, सारस्वतनाथ मत्स्यान् सारस्वतम् कुरुजांगल पांचालान् कुरुजांगल पांचालान् पांचालान् शूरसेनान् सयामुनान् शूरसेनान् सयामुनान् ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रम् ब्रह्मवर्तं कुरुक्षेत्रम् क्षेत्रम् मत्स्यान् सारस्वतानथ
मत्स्यान् सारस्वतानथ श्लोक नंबर 35। मरुधन्वम् अतिक्रम्य मरुधनुम् अतिक्रम्य सौवीराभिरयो परान् वीराभिरयो आनर्तान् भार्गव उपागात् श्रान्तवाहो मनाग्विद्धु मनग्विधु मरुधन्वमतिक्रम्य सवीराभिरयोः परान् आनर्तान् भार्गवोपागा शान्तवाहो मनाग्विभु अनुवाद। हे शौनक, तब श्री भगवान कुरु जांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मवर्त, कुरुक्षेत्र, मत्स्या, सारस्वता, मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर तथा आभिर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। तो ये बता रहे कि भगवान कहाँ से होते हुए वापस अपनी नगरी द्वारका गए। तो इन सब जगहों को भगवान ने क्रॉस किया, है ना, क्योंकि रथ में जा रहे थे। तो उस समय ऐसा तो नहीं था कि एरोप्लेन था तुरंत पहुंच गए, थोड़ा टाइम लगता था पहुंचने में। तो कहाँ से कौन कौन से रास्ते से गए? तो भगवान कुरु जांगल, पांचाल, शूरसेन, यमुना के तटवर्ती प्रदेश, कुरुक्षेत्र से तो निकले ही थे। हस्तिनापुर ऊपर था, फिर बाद में कुरुक्षेत्र जो हरियाणा का स्टेट है, फिर वहां के बाद आगे रहता है ना, इस तरह से निकले। फिर मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले, मतलब रेगिस्तान, जल के अभाव वाला जो क्षेत्र हो गया वो रेगिस्तान हो गया। आज जिसको राजस्थान कहते हैं हम, वहां पे जल बहुत कम है। तो सोचो, आज भी हम दिल्ली से अगर हमको द्वारका जाना है तो वाया राजस्थान ही जाना पड़ेगा, जहां पे जल नहीं है, रेगिस्तान, रेती रेती भरी हुई है। और आज भी इस श्लोक में भी लिखा हुआ है कि जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे तो ऐसे स्थान को पार किया जहां पे जल का अभाव था। तो सोचो, सब चीज एकदम परफेक्ट है, ऐसा कुछ भी श्रीमद् भागवतम में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हर चीज जो जायज है, जो वाकई में है, उसी को लिखा गया है ना। इससे हम समझ सकते हैं कि भगवान के रास्ते के बारे में लिखा है और वो परफेक्ट है। आज भी वो प्रांत ऐसा है जहां पे पानी नहीं है, राजस्थान की जिसकी बात चल रही है, राजस्थान या मरुस्थल कहा गया है जिसको, मध्य प्रदेश जैसे जल के अभाव वाले प्रांत विद्यमान थे। तो ये पूरा उनका रास्ते के बारे में बताया गया है। तो इसके हम बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। आपको ठीक है, तो आज का लास्ट श्लोक है 36, साथ में दोहराएंगे। तत्र तत्र ह तत्र यै हरि प्रद्युघातार्हण सायं भेजो दिशं पाश्चात् गविष्टो गां गतस्तदा तत्र हरि प्रत्युद्धारण
हरि प्रसीदतु प्रयतार्हणः सायं भेजे दिशं पश्चात् सायं भेजेदिशं पश्चाद् दविष्टोगां गतस्तदाम् गविष्ठोगां गतस्तदा सदा अनुवाद। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सभी स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने हेतु श्री भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। तो बता रहे हैं ऑन द वे जब निकले तो जहां जहां सूर्यास्त होता वहां रुक जाते भगवान, उसके बाद वहीं पे ही ठहर जाते, फिर सूर्योदय होता तब अपनी आगे की यात्रा पूरी करते। और जहां जहां रुके वहां उनका स्वागत किया गया, उनको भेंटें दी गई और अनुष्ठान किए गए, संध्याकालीन अनुष्ठान किए गए, भगवान को भोज इत्यादि सब अर्पित किया गया। क्योंकि पूरे सम्राट जो थे युधिष्ठिर थे, चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर जो पूरे पृथ्वी के राजा थे, तो रास्ते में जितने भी राज्य थे वो सब युधिष्ठिर के अंतर्गत ही आते थे। और युधिष्ठिर के भाई हो गए श्री कृष्ण, इस प्रकार से सबको मालूम था। और कृष्ण तो वैसे भी भगवान हैं, ये जानते थे। तो लोग जहां जहां कृष्ण जाते भगवान, सब लोग उनका स्वागत करते, भेंटें देते, उनसे आशीर्वाद लेते, उनका अनुष्ठान करते इत्यादि इत्यादि। और भगवान शाम को रुक जाते, भगवान रात में अपना जो है सफर नहीं करते। तो इस प्रकार जो है यहाँ पे हमारा 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान नामक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरि बोल। आप सबको हरि शुभकामनाएं। बोल हरि बोल। हरि हरि बोल प्रभु जी, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। आज प्रभु जी की राजधानी गाड़ी बहुत फास्ट चली, इसलिए पहुंच गए स्टेशन। हरि बोल। हाँ, तो जरूरी था ना, इतने दिन हो गए। हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे। हरे हरे समस्त भक्त वृंद की जय। जय जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण।